हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कलेक्टर फीडबैक बाइस या फिर कलेक्टर टू बेस बाइस सर्किट के बारे में। ठीक है, ये थर्ड मेथड है बाइजिंग सर्किट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस सर्किट डायग्राम को। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो पिछला जो दो बाइजिंग सर्किट था उसमें क्या था, फिक्स्ड बाइस था और एक फिक्स्ड बाइस था, जो कि क्या था, ये जो रजिस्टर था, जो आरबी जो रजिस्टर था वो कनेक्ट था बेस, ये जो वीसीसी है उससे, और जो बेस है उससे। ठीक है, और सेकंड जो बाइजिंग सर्किट था उसमें क्या था कि फिक्स्ड बाइस था और इसमें क्या था, एक रजिस्टर को हम लोग कनेक्ट कर दे रहे थे। ठीक है, ये जो बाइजिंग सर्किट है उसमें क्या है कि ये जो आरबी है वो वीसीसी जो है उससे कनेक्ट ना होकर, बल्कि ये क्या है, किससे कनेक्ट है, इससे, कलेक्टर से। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कलेक्टर टू बेस बाइस सर्किट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जो आरबी जो कनेक्ट है वो कलेक्टर और बेस से कनेक्ट है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कलेक्टर फीडबैक बाइस या फिर कलेक्टर टू बेस बाइस सर्किट बोलते हैं। बाकी सब सेम रहेगा, यहाँ पे आरसी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं पहले कि इसमें करंट क्या क्या होगा। तो ये चूँकि यहाँ पे हो जाएगा आईबी, आरबी, ठीक है, बेस से जा रहा है, तो ये हो जाएगा बेस करंट आईबी, यहाँ पे कलेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आईसी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे चूँकि ये बेस करंट जा रहा है, यहाँ पे कलेक्टर करंट जा रहा है, तो ये चूँकि यहाँ से क्या होगा, आईबी प्लस आईसी होगा, क्योंकि यहीं से निकल कर, यहाँ से जो करंट है वो निकल कर के यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दोनों साइड बेस में और कलेक्टर में जा रहा है। तो इसीलिए इन दोनों का समेशन होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा दोनों का समेशन होगा। तो इसको हम लोग बेसिकली आईबी प्लस आईसी ना लिखकर यहाँ पे इमीटर करंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सर्किट डायग्राम है कलेक्टर टू फीडबैक बाइस का। ठीक है, यहाँ पे वहीं लिखा है कि इन दिस सर्किट आरबी इज कनेक्टेड टू कलेक्टर इंस्टेड ऑफ वीसीसी सप्लाई एंड आरसी इज कनेक्टेड बिटवीन कलेक्टर एंड पॉजिटिव सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आरबी जो है वो कलेक्टर एंड बेस से कनेक्ट है, आरसी जो है वीसीसी एंड कलेक्टर से कनेक्ट है। ठीक है, नाउ अप्लाई केवीएल इन इनपुट साइड हम लोग जब केवीएल अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, यहाँ पे जब हम लोग इनपुट में केवीएल अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, वीसीसी, यहाँ पे वीसीसी ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस आई ई आर सी माइनस आई बी आर बी माइनस बी बी। ठीक है, हम लोगों को चूँकि यहाँ पे आई बी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, हो जाएगा, यहाँ पे आई ई है तो हम लोग आई बी प्लस आई सी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे वी सी सी माइनस आई बी आर सी माइनस आई सी आर सी माइनस आई बी आर बी माइनस बी बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आई बी जो है दोनों यहाँ पे कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, आई बी इंटू आर बी प्लस आर सी। ठीक है, तो हम लोग को आई बी निकालना है, तो ये जो आई बी है वो इस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आई बी इक्वल टू बी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस बी बी बाई आर बी आर सी। ठीक है, ये तो हो गया आई बी, ये क्या है आई सी, तो आई सी यहाँ पे हो जाएगा बीटा वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाई आर बी आर सी। ठीक है, तो हम लोग को आई बी मिल गया, आई सी मिल गया। अब हम लोग आउटपुट साइड में केवीएल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केवीएल को अप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, वी सी सी माइनस आई सी आई बी आर सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को, बी सी सी अगर हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को बीटा प्लस आई बी प्लस आई सी इंटू आर सी, क्योंकि यहाँ पे जो आर सी है वो कॉमन है, प्लस वी सी ई। ठीक है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो आई सी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है बेस करंट से, तो हम लोग आई बी को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बेस करंट है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी सी सी इक्वल टू आई सी आर सी प्लस बी सी। ठीक है, हम लोगों को चूँकि बी सी निकालना है ना कि वी सी सी, तो इसीलिए हम लोग वी सी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी सी सी माइनस आई सी आर सी। ठीक है, तो हम लोगों को क्यू पॉइंट के लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्यू पॉइंट के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए है, आई बी आई सी एंड वी सी ई। ठीक है, तो हम लोग को तीनों मिल गया। नेक्स्ट जो है वो है स्टेबिलिटी फैक्टर। तो हम लोग जानते हैं
कि जो IC होता है वो इक्वल होता है IB बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा IC B नॉट के, ठीक है। IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा BCC माइनस IC RC माइनस BBA डिवाइडेड बाई RB प्लस RC, ठीक है, जो कि हम लोगों ने फाइंड किया था IB का वैल्यू, ठीक है, प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICBO, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू IC तो क्या हो जाएगा हम लोग का DIC बाई DIC डिवाइडेड बाई बीटा RB प्लस RC D डिवाइडेड बाई DIC BCC माइनस BBE माइनस IC RC प्लस 1 प्लस बीटा इंटू DICBO प्लस डिवाइडेड बाई DIC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बीटा डिवाइडेड बाई RB RC 0, ये वाला 0, ये टर्म 0 RC और इसका हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा प्लस 1 प्लस बीटा और ये चूँकि अपोजिट है तो 1/s हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और चूँकि ये माइनस में है तो माइनस बीटा RC डिवाइड बाई RB प्लस RC प्लस 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई S, ठीक है। तो हम लोग को चूँकि S निकालना है तो हम लोग यहाँ पे इसको इवेलुएट करेंगे तो हमारा जो S का वैल्यू होगा मिल जाएगा 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा RC डिवाइडेड बाई RC प्लस RB प्लस RC, ठीक है। तो जब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को S का वैल्यू क्या मिलेगा 1 प्लस बीटा इंटू RB प्लस RC डिवाइडेड बाई RB प्लस RC प्लस बीटा RC, ठीक है। RC यहाँ पे दोनों में कॉमन है तो हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S मीन स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू RB प्लस RC डिवाइडेड बाई RB 1 प्लस बीटा इंटू RC, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर। नेक्स्ट जो है वो है इसका एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है इसका कि ये सर्किट जो होता है सिंपल होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये सिंपल होता है, इसमें कंपोनेंट भी बहुत ही कम यूज होता है। 2 रजिस्टर लगता है RB RC, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है, बैटरी का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी जो फैक्टर होता है वो भी अच्छा होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, ये निगेटिव टाइप फीडबैक प्रोवाइड करता है और गेन इसमें भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये हो गया कलेक्टर टू बेस बाइस सर्किट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।